लगता है दोस्तों बाजार में अब बड़ा खेल हो सकता है। हमने देखा बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज मार्केट में आ चुकी है और उसका प्रभाव हमको बाजार में देखने को मिला कि चाहे निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, आप देखेंगे अच्छी गिरावट हमको देखने को मिली। लेकिन गिरावट चल रही है, ठीक है, लेकिन कहीं से भी मार्केट कभी घूमती भी तो है, कहीं वो स्थिति तो नहीं आ जाएगी अचानक। उसका हम करते हैं प्रिडिक्शन, ठीक है। देखिए अभी मैं कहूं तो मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि उस लॉजिक को बताने के लिए मुझे एक लगता है 5 घंटे की वीडियो बनाऊंगा, तब जाके वो लॉजिक में क्लियर कर पाऊंगा। अभी आप इतना ही समझ सकते हैं कि अभी जहां पे निफ्टी है तो मैंने कुछ नहीं किया है, इस ग्रीन कैंडल की जो है इसकी जो क्लोजिंग है इसको हमने मार्क कर दिया है। बाकी अगर मैं अपने पैसे से बात करूं तो मेरे हिसाब से ये पूरी एरिया हो सकती थी सपोर्ट एरिया, तो कहीं ना कहीं निफ्टी एक सपोर्ट एरिया में आ गई है। लेकिन जब यहां नीचे तक आ ही गई है तो हमने एकदम नीचे यहां पर मार्क कर दिया है, तो सपोर्ट में निफ्टी आ चुकी है। अगर नीचे आती है तो फिर ये एरिया आ रही, क्या आ रही है, 23,308, ठीक है। आपको दिखा दिया कि सपोर्ट पर निफ्टी आ चुकी है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर बॉटम पे आए तो 23,308 की एक एरिया है जो निफ्टी में हो सकता है सपोर्ट का काम करे, और निफ्टी यहां से आकर हो सकता है अगर आती है या 20 से भी यहां से हो सकता है रिकवर होने की कोशिश करे। लेकिन एक विशेष ध्यान देना है, अगर निफ्टी वहां से ऊपर जाती है तो ऊपर जाते समय निफ्टी ने एक सप्लाई जोन बना दिया है। हम इस एरिया की बात कर रहे हैं। यहां पर एक रेड कैंडल ड्रॉप, ये दो हो गई बेस कैंडल, फिर ड्रॉप और फिर ड्रॉप। ये ड्रॉप बेस ड्रॉप पैटर्न का यहां पर एक सप्लाई जोन है। अगर इसकी मार्किंग करें तो ये रही हमारी डिजिटल लाइन, और मार्क करते हैं हम प्रॉक्सिमल लाइन। अभी हम बॉडी सी मार्क कर रहे हैं पूरा प्रॉपर, ठीक है। तो निफ्टी अगर इनकेस मान लीजिए ऊपर जाने की कोशिश करे तो ऊपर यहां पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर सप्लाई जोन है। कहां पर है, 23,537 से लेकर के 23,612 बीच में सप्लाई जोन है। अगर निफ्टी मान लीजिए नीचे से रिकवर ऊपर जाती है तो यहां पर सप्लाई जोन है, फिर से हो सकता है हमको निफ्टी में यहां से फिर से गिरावट देखने को मिले। यह रहा निफ्टी का। एक आज हम इंडेक्स, एक सर हैं उन्होंने मतलब हमसे कई बार बोला कि सर निफ्टी मिड कैप का भी विश्लेषण किया करिए। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं, मैं बार बार भूल जाता हूं। कहीं ना कहीं सर ने बोला तभी से मैंने इस इंडेक्स की शुरुआत किया था। देखिए अगर मिड कैप में आते हैं तो हमने कल टेलीग्राम पर भी शेयर किया था। हमारा टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है, ठीक है। बाकी हमारा कोर्स भी आ चुका है। हमारे कोर्स को आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर वेबसाइट का और ऐप का लिंक दिया हुआ है। देखिए मिड कैप में यहां पर आप देखें कहीं ना कहीं एक रैली और ये दो बेस कैंडल और ये रैली का एक यहां पर वीकली का डिमांड जोन है, ठीक है। ये वीकली का डिमांड जोन है। अगर हम इस डिमांड की मार्किंग करें लेगआउट के ओपनिंग से तो ये रही प्रॉक्सिमल, चलिए यहां पर डबल लाइन आ गई, ये रही प्रॉक्सिमल और ये रही डिजिटल। ये तो हो गया वीकली का हिसाब किताब। अब आते हैं हम डेली पर। अगर आप डेली पर आते हैं तो आप देख रहे हैं इस वीकली के अंदर डेली का डिमांड जोन यहीं से है। देखिए है तो मल्टीपल बेस कैंडल, नो डाउट मल्टीपल बेस कैंडल हैं, लेकिन हमारा फोकस कहां से है, लेगआउट पे। लेगआउट अच्छी आई है तो ये रही प्रॉक्सिमल लाइन और ये रही हमारी डिजिटल। होने को तो ही बेस कैंडल है, लेकिन हम कोशिश करते हैं जहां से लेगआउट आती है वहां से मार्क कर लेते हैं। तो आप देखेंगे मिड कैप लगभग डिमांड जोन को अप्रोच कर चुका है। अगर नीचे आता है तो निफ्टी में हमने जो भी लाइन मार्क किया था नीचे वाला लाइन की, यहां पर आ सकती निफ्टी कराती थोड़ी सी बॉटम, तो उतना एडजस्ट होकर इसके साथ मिड कैप भी आ जाएगा। तो मिड कैप के सहारे से जहां कहीं निफ्टी होंगे या सेंसेक्स होंगे वहां पर हो सकता है हमको बाजार में एक रिकवरी देखने को मिले। मिड कैप में कहां से कहां तक डिमांड जोन है इसकी हम मार्किंग कर देते हैं। 13,831 से लेके 13,949 से मोटा मोटा 50 मानते हैं,
13,950, ठीक है। यहाँ पर डिमांड जोन है। अगर मिड कैप में वैसे तो देखें बिग टू बिग क्या एकदम पास तक आ चुकी है, थोड़ा और भी आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद हो सकता है हमको मिड कैप में एक अच्छी रिकवरी देखने मिले। ध्यान रखें, अगर मिड कैप यहां से ऊपर जाता है तो बिकॉज ये वीकली के टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, तो इसको जो छोटा मोटा सप्लाई जोन होगा वो हो सकता है ना रोक पाए, वो हो सकता है ना रोक पाए। अभी के प्राइस एक्शन से, क्योंकि न्यूज भी यहाँ भी है, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर न्यूज ना होती तो रूल जो कहता है उस हिसाब से फिर मिड कैप कम से कम यहां तक तो जा ही सकता था, यहां से लेकर के यहां तक मिड कैप तो जा ही सकता था। उसके साथ में निफ्टी और सेंसेक्स भी होता, उनको भी सपोर्ट मिलता, ठीक है। तो इसलिए मिड कैप में मेरा व्यू क्लियर बुलिश है, क्योंकि एक अच्छे टाइम फ्रेम डिमांड जो में आ गया है। इस वजह से निफ्टी और सेंसेक्स में जो को थोड़ा बहुत चाहे एडजस्टमेंट हो जाए सपोर्ट के आस में, नहीं तो अभी थोड़ी देर के लिए हमारा व्यू यहाँ से क्या होता है, बुलिश होता है। बाकी 1 आवर के टाइम फ्रेम पर सप्लाई जो निफ्टी में है वो अभी परेशान कर सकता है, वो सप्लाई जो अपने आप में मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अब आते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक में तो आप सबको ध्यान ही होगा, हमने वीडियो कई दिन पहले ही बना दिया था। जब निफ्टी बैंक यहां थी तो हमने बोला था, हमने एक लाइन का कुछ हिस्सा कुछ सपोर्ट लिया था कहीं से कि यहां से अब निफ्टी बैंक ऊपर जा सकता है, ये एक सप्लाई जोन है, ऐसे थोड़ा ऊपर जा सकता है। फिर वहां से जो ये कैंडल इसका लो ब्रेक करे, उसके बाद हमारा व्यू क्या होगा, तब थोड़ा सा ब्रेक करने के बाद फिर हमारा व्यू क्या होगा, थोड़ा बुलिश होगा। तो क्या बुलिश होना चाहिए, अब देखते हैं ध्यान से। देखिए हमने एक ये रेड कैंडल का, आप देखेंगे जो रेड कैंडल है इसी के टॉप को मार्क किया था। निफ्टी बैंक कहीं ना कहीं उसके आसपास आने की कोशिश किया, लेकिन प्रॉपर अभी नहीं आ पाया है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है निफ्टी बैंक यहां भी आ जाए। ध्यान रखिए, अगर मैं अपनी बात करूं जो मैंने एनालिसिस किया, मुझे लगता है निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के कंपेयर में ज्यादा मजबूत रह सकती है। निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के कंपेयर में ज्यादा स्ट्रांग रह सकती है। हाँ ध्यान दें, अब मान लीजिए निफ्टी बैंक में यहां से रिकवरी आती भी है तो मैं इसे मानूंगा कि यह एक छोटी रिकवरी हो सकती है। अभी देखिए, जब हमने वीडियो बनाया था तो कई दिन पहले बनाया था, जब निफ्टी बैंक शायद यहां से चलना स्टार्ट करी होगी, यहां कहीं से तब बना दिया था कई दिन पहले ही, कि मुझे लगता है ऐसे जाएगी फिर ऐसे आएगी, इसका लो ब्रेक होगा, फिर यहां कहीं रेड कैंडल की आएगी। लेकिन अभी के प्राइस एक्शन से जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि इस लाइन को मुझे हटा देना चाहिए। अब जो ये गैप वाली लाइन है 52,783, कम से कम 52,783 वाली लाइन पे मैं आ रहा हूं, कम से कम इतना। यहां से बीच से थोड़ा बहुत चला जाए तो मैं नहीं कह सकता हूं, ठीक है। बाद में गुरु जी आपका प्रेडिक्शन गलत साबित हो गया, आप वहां से बीच से भाग गई, ऐसे हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है ओवरऑल फिर बैंक निफ्टी यहां तक आ सकती है। मेरी नजर तो इस वाले कैंडल के लो पर है, यहां पर कहीं पर है। बाकी मार्केट सुप्रीम आए आना है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का प्रेडिक्शन। और दोस्तों आप सब में से कई लोगों ने हमारे कोर्स को ज्वाइन किया है, और आप सब में से कई लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज भी किया कि सर आपने कोर्स में बहुत ही मेहनत किया, जो हमने उम्मीद भी नहीं किया था। तो कुछ नहीं, ये सब बस आप सबका आशीर्वाद है। मैं चाहता हूं जो चीज़ें आप सबको दूं वो एक कड़ी मेहनत और ईमानदारी से ही दूं, ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ध्यान रखिए, हमने यहाँ पर जो भी इंडेक्स एनालिसिस किया वो इंडेक्स में ट्रेडिंग करने पर्पज से बिल्कुल नहीं किया है। बाजार का व्यवहार क्या रह सकता है उसको जानने के लिए हमने केवल इन इंडेक्स का मात्र एक सहारा लिया है। ध्यान रखिए दोस्तों, शेयर मार्केट भारी भरकम जोखिम पर आधारित है, इसलिए शेयर मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, और टिप्स दुनिया से रहें कई लाख किलोमीटर दूर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।